नमस्कार दोस्तों। बीपी, शुगर, थायराइड, सर दर्द, एलर्जी, दमा, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित कोई रोग है आपको, तो मेरे साथ साथ रोजाना प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और इस प्राणायाम से अपने आप को स्वस्थ कीजिए। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक विज्ञान है। दोस्तों, जब प्राणायाम को आप श्वासों के साथ जुड़ते हुए करते हैं तो उसके लाभ की गति तेज हो जाती है। तो मैं जिस तरीके से आपको अभ्यास करवा रहा हूं वो तरीका ही यही है कि आप अपने आप को अनुभव कैसे करें। प्राणायाम करने के बाद उसके लाभ को अनुभव कराना सिखा रहा हूं आपको कि जो आपने प्राणायाम किया उसका आपके शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, और जब उसका प्रभाव आप अनुभव कर लेते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है, और जब मन खुश हो जाता है तो शरीर के अंदर हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हैप्पी हार्मोन्स आपको दिन भर एक्टिव रखते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं जिस तरीके से आपको प्राणायाम सिखा रहा हूं, हर रोज इस तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर को निरोग बनाइए। आज 5वां दिन है प्राणायाम सेशन का। 40 दिन लगातार इसका अभ्यास आपको करवाया जा रहा है, और फिर देखिए अपने शरीर पर इसका प्रभाव कि इसने आपके शरीर को कितना निरोग कर दिया। साथियों, बीमारी जब रहती है तो सथुल शरीर से अभ्यास करने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए जब आप बैठे बैठे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो भी आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्राणायाम सीधा ऑर्गन्स पर लाभ पहुंचाता है। तो इसलिए हर रोज मेरे साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए। तो सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारी नासिकाओं को खोलने का कार्य करता है कि वो लगातार श्वास का जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो नासिकाओं को खोल देता है, और नासिकाओं के अंदर एक श्लेष्मा नाम की झिल्ली है, उस झिल्ली को साफ कर देता है, जिससे ऑक्सीजन में वाष्प नमी जाती है अंदर, वो फेफड़ों को वो ऊर्जावान कर देती है। तो दोस्तों, कपालभाति में लगातार श्वास को बाहर फेंकना होता है, निष्क्रिय रूप से श्वास लिया जाता है। श्वास लेना नहीं होता, लगातार बाहर एक्सहेल ही कीजिए। श्वास यदि बीच में लेते हैं तो वो गलत है। लगातार एक्सहेल। कपालभाति का अभ्यास शुरू करते हैं। आज 2 सेकंड में 3 स्ट्रोक लगाने का प्रयास करना। कमर गर्दन सीधी, छाती का खुलापन, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ।
एक लंबा श्वास, उस श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ धीरे धीरे जुड़ जाइए। अनुभव कीजिए कि वो बाहर जाते श्वास ने शरीर पर क्या प्रभाव डाला। पेट में हल्कापन, छाती में खुलापन, नासिकाओं में खुलापन, मस्तिष्क हल्का निर्विचार। कपाल भाती का अर्थ कपाल, मस्तिष्क भाती चमकना, वो मस्तिष्क को चमका देती है। पेट के प्रत्येक ऑर्गन्स की अभिहंग हो जाती है, मसाज हो जाती है, तो वो ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, ये था कपालभाति का अभ्यास। और जब आपने इस तरीके से कपालभाति का अभ्यास किया तो आपको कैसा अनुभव हुआ, कमेंट में अवश्य बताना। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है दोस्तों। ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को सम करता है। इसमें श्वास तेज गति से लेना होता है और तेज गति से ही निकालना होता है। उस श्वास की गति समान हो, लेना और छोड़ने की। तो शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। मेरे साथ साथ कीजिए। इसको भी आपको अनुभव कराऊंगा कि इसने आपको तुरंत कितना लाभ दिया। ये मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तीनों लाभ देता है। तुरंत आपको अनुभव होंगे कि वास्तव में शरीर को बिल्कुल हल्का कर दिया। तो मेरे साथ साथ कीजिए। जैसे आपके शरीर की क्षमता है, जिस प्रकार आपका शरीर का सामर्थ्य है, उसी प्रकार इसका अभ्यास कीजिए। हाथों के साथ कीजिए। हाथों के साथ जब आप करते हैं तो श्वास थोड़ा ज्यादा लिया जाता है और ज्यादा ही खाली किया जाता है, वैसे कम लिया जाता है। तो हाथों के साथ कीजिए, मेरे साथ कीजिए। कमर गर्दन सीधी। 35 बार श्वास लेंगे और 35 बार ही श्वास खाली कर देंगे। आप खुद काउंट कर सकते हैं, नहीं करें तो मैं कर रहा हूं। जिस प्रकार आपको निर्देश दूं उसका पालन करना। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और अभ्यास आरंभ। एक लंबा श्वास लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार उस श्वास को रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ खुद को अनुभव कीजिए। चींटियों जैसा चलने का अनुभव। पीठ वाले भाग में, छाती में, गर्दन में, सिर वाले भाग में। नासिकाएं खुली हुई। दूसरा राउंड। एक लंबा श्वास लीजिए पहले, इसको खाली कीजिए, आरंभ कीजिए। एक लंबा श्वास। उस श्वास को लेकर कुछ देर होल्ड कीजिए और बाहर जाती श्वास के साथ अपने आप को जोड़ दीजिए। अब न श्वास लेना न छोड़ना। अगली श्वास लंबी है, छोटी है,
या श्वासों की गति में तेजी, वो श्वासें बिल्कुल शांत आराम से आ रही हैं, आराम से जा रही हैं। बाहर जाती श्वासें मन की चंचलता को कम कर रही, मस्तिष्क को शांत कर रही है। यही तो आनंद है प्राणायाम के अभ्यास का, कि वो खुद को अनुभव करा रहा है कि क्या लाभ दे रहा हूं मैं। तीसरा राउंड, आखिरी राउंड। एक लंबा श्वास, आराम। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोक लीजिए। बाहर जाते श्वास के साथ अनुभव कीजिए कमर से ऊपर के शरीर को, कि वो कितनी स्थिरता पूर्वक बैठा है। शरीर एक पिरामिड स्थिति में, एकाग्रता में आपके कितना बदलाव है, उसको अनुभव कीजिए। दोस्तों, प्राणायाम करने का तरीका तो यही है कि आप उसके साथ जुड़ते ही करें और अपने आप को अनुभव करें कि ये क्या लाभ दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको तुरंत लाभ मिल रहे हैं। इसलिए अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों के पास शेयर कीजिए कि इस तरीके से प्राणायाम कीजिए और अपने शरीर को निरोग बनाइए। कई लोग कह देते हैं कि प्राणायाम में क्या है, श्वास लेना है छोड़ना है। प्राणायाम श्वासों का खेल तो है, लेकिन उनके साथ जब जुड़ते हुए करते हैं तो ये तुरंत लाभ देता है। तो इसलिए इसके साथ जुड़ते हुए कीजिए। और जो कहते हैं कि प्राणायाम में श्वास लेना और छोड़ना है, ये हम नहीं करेंगे, उनको बताइए कि इस तरीके से प्राणायाम कीजिए और अपने शरीर को निरोग कीजिए। अगला अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम में साथियों जो गलती होती है वो ये होती है कि आप जिस गति से श्वास लेते हैं उससे भी कम गति से श्वास खाली कर देते हैं। तो ये आप गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि आपने जितनी ऑक्सीजन ली वो ऑक्सीजन अंदर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलती है और वो बदली हुई गैस बाहर निकलने में समय लेती है। इसलिए जब आप कम समय में श्वास को खाली कर देते हैं तो वो अंदर रह जाती है और अंदर वो एक विजातीय तत्व है, और जब वो अंदर रह जाती है तो वो बीमारियों का कारण बनती है। तो इसलिए जितने समय में आप श्वास ले रहे हैं उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए और फिर देखिए तुरंत थकापन महसूस कराएगा। मस्तिष्क में, छाती में, छाती के पीछे वाले भाग में महसूस कीजिए अपने आप को। 7 राउंड, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ देना, फिर राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ देना। इस प्रकार आपका ये 1 राउंड हुआ। इसी प्रकार आपको आज 7 राउंड करने हैं।
कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाकर मुद्रा। कोहनी उठी हुई नहीं रहनी चाहिए, उठी हुई रहती है तो वो दर्द करने लग जाती है, वो अपने सामान्य स्थिति में रहे। और अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद। अभ्यास आरंभ। 7 राउंड। धीरे धीरे श्वास लीजिए और धीरे धीरे ही श्वास खाली कीजिए, जल्दी मत कीजिए। दूसरा राउंड।
रिलैक्स, आंखें खोल लीजिए। तो ये था साथियों अनुलोम विलोम का अभ्यास। बिल्कुल धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे ही सांस को खाली कीजिए और अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों पर लाभ देता है, उनको स्वस्थ करता है। जब कंठ का संकुचन करते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं तो ये लाभ देता है। इसका करने का तरीका है, तो कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लीजिए और वहां से मल को हटाइए और शुद्ध ऑक्सीजन दीजिए। अभ्यास कीजिए 3 राउंड, कमर गर्दन सीधी। आर रिलैक्स, आंखें खोल लीजिए। जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपके कंठ में घर्षण होगा, खराश उत्पन्न होगी, तो ही आप सही कर रहे हैं। नासिका से आवाज नहीं निकालनी, कंठ से आवाज निकालनी, और वहां आपको सही या गलत का अनुभव सही तब है तब वहां कंठ में खराश उत्पन्न हो रही है, दरारें उत्पन्न हो रही हैं, खांसी जैसा आने का अनुभव मिल रहा है, तो आप सही कर रहे हैं। यदि आपसे लंबा श्वास नहीं लिया जा रहा तो छोटा श्वास लीजिए। इस प्रकार। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को वाइब्रेशन देकर उसको शांत करता है, रक्त संचार का प्रभाव बढ़ा देता है। वहां पर भंवरे की तरह गुंजन करते हुए धीमी धीमी श्वास बाहर निकालिए और पीछे के भाग से वाइब्रेशन को महसूस कीजिए कि वो कैसे ऊपर जा रहा है। भ्रामरी का अभ्यास षणमुखी मुद्रा में किया जाता है, लेकिन हम षणमुखी मुद्रा में नहीं करेंगे, हम सामान्य स्थिति में बैठकर ही करेंगे। जब षणमुखी मुद्रा में करते हैं तो हाथ ऐसे रहते हैं, और जब आप ऐसे हाथ करके करते हैं तो आपके हाथ दुखने लग जाते हैं, और फिर इसका अभ्यास आप कम समय में करते हैं, 1-2 राउंड करके ही रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसका लाभ नहीं मिलता। साथियों देखियो, आपको खाने की इच्छा है 3 रोटियों की, और आपको कोई कहे कि आप 1 रोटी खा लीजिए और अपनी भूख को शांत कर लीजिए। 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते। जितनी इच्छा है उतना ही खाना मिले तभी पेट भरेगा। तो इसलिए जितनी शरीर को आवश्यकता है भ्रामरी प्राणायाम की, उतना भ्रामरी प्राणायाम दीजिए, तभी वो लाभ देगा। कम समय में वो लाभ नहीं दे सकता है। तो कमर गर्दन सीधी, 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद रहें, लंबा श्वास भरिए और धीमा धीमा भंवरे की गुंजन करते हुए उस श्वास को खाली कर दीजिए।
शरीर से जुड़िए, उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए जो अभ्यास के दौरान हो रहा था। अभी भी है क्या? माथे के टीके वाले स्थान पर कैसा अनुभव है? मस्तिष्क कितना हल्का है? एक शांत वातावरण, चारों तरफ फैली हुई असीम शांति वो मन को ऊर्जावान कर रही, अच्छी लग रही। ये शांति ही तो चाहिए, ये सुखद वातावरण ही तो चाहिए। ये शरीर ऊर्जावान, चारों तरफ फैली हुई असीम शांति मन को प्रसन्न कर रही, ऊर्जावान कर रही। विचारों की गति बिल्कुल धीमी, शरीर से जुड़ने का मन कर रहा है। ये शरीर रूपी दिव्य मंदिर जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, ये था ब्राह्मरी का प्राणायाम जो आपको एकदम शांत वातावरण अनुभव कराता है, मन को बिल्कुल शांत कर देता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी लाभ दे रही है और आप अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से करवाइए और अपने साथियों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि वो भी इस तरीके से अभ्यास करके प्राणायाम का अपना स्वास्थ्य लाभ लें। कल फिर मिलते हैं। राम राम, राधे राधे।